दोस्तों, अब तक तो जयंत चौधरी को लेकर सुखबुकाहट ये हो रही थी कि उनकी पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। हमने आपको एक एक खबर दिखाई थी कि जयंत चौधरी जब से एनडीए के साथ गए तब से ही लगातार आरएलडी के अंदर बगावती सुर सिर उठाने लगे। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से पहले तो उन्हें एनडीए के तमाम सांसदों के बीच बिठाया, फिर राज्य मंत्री बनाया। इसके अलावा तमाम आरएलडी के नेताओं में नाराजगी इस बात को भी थी कि आरएलडी ने किसानों को भी धोखा दिया है, क्योंकि उस समय जयंत चौधरी ने, जब किसान आंदोलन चल रहा था, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए हाथ में लोटा लेकर और नमक डालकर ये कसम खाई थी कि वो किसानों का साथ देंगे, जबकि किसान पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ है। फिर भी वो सिर्फ मंत्री बनने के लिए चले गए, लेकिन जैसे ही मंत्री बने आरएलडी में विकेट गिरने लगे थे। खबर दिखाई थी भूपेंद्र चौधरी, जयंत चौधरी के दोस्त और जिन्होंने आरएलडी में जान फूकी थी, वो चले गए। 8 विधायक, 9 में से 8 विधायक ऐसे हैं जो जाने की तैयारी में बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ लगातार डील की खबरें थी। अब खबर यह आई है कि जयंत चौधरी ने भी सरेंडर कर दिया है। जी हां, जिस एक बयान को लेकर न केवल बीजेपी बल्कि पूरा एनडीए पूरी जनता को गुमराह करने में जुटा है, जयंत चौधरी ने डंके की चोट पर झूठ बोलने से इनकार कर दिया है। जी हां, मैं राहुल गांधी के बयान की कह रहा हूं। राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को लेकर बयान दिया था, उसे तोड़ मरोड़ कर इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता और तमाम हिंदूवादी संगठन से लेकर इस देश की मीडिया प्रसारित कर रही है। लेकिन एनडीए यानी बीजेपी का साथी होने के बावजूद भी जयंत चौधरी ने राहुल गांधी के लिए एक शब्द नहीं बोला है, और इसी के साथ एक बड़ा संकेत दे दिया है कि वो जल्द ही एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। 8 विधायक बागी होंगे, समाजवादी पार्टी में जाएंगे। इस खबर ने सबसे ज्यादा अगर किसी को हिलाया, वो हिलाना भी चाहिए था, वो थे जयंत चौधरी, क्योंकि ये पहली दफा होगा कि एक तो जयंत चौधरी की अग्नि परीक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, इससे पहले जब तक अजीत सिंह थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब से ही वो पार्टी को उठाने की कोशिश में लगे थे। कई कोशिश की थी, ये कहिएगा किसान आंदोलन ने आरएलडी को नई जान फूकी थी, मुस्लिम समुदाय भी साथ आया था, तमाम चीजें थी, बहुत सारी चीजें एक साथ घटी थी। ये भी आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आरएलडी का उभार देखने को मिला। ये बात मानेंगे आप। और जाट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ भी इसलिए है क्योंकि आरएलडी के साथ गठबंधन था। लेकिन जाट इस बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराज हो गए कि भाई, जब आपने लोटे में जल लेकर कसम खा ली, आपको भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ जो हो रहा था उसको लेकर आपने मुद्दा उठाया, आप अपनी बात से पलट गए, कल तक बीजेपी को कोसते थे, तमाम चीजें। लेकिन जब बगावत की खबर आई है तो जयंत चौधरी भी पलटी मारने जा रहे हैं। खबर है, पहले मैं खबर पढ़कर दिखा रहा हूं खबर क्या है, उसके बाद दिखाऊंगा सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम खबरें। दैनिक जागरण ने खबर छापी है क्या, राहुल गांधी लोकसभा, राहुल गांधी के बयान के सवाल पर चुप क्यों हो गए जयंत चौधरी। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान हिंदू धर्म को लेकर बड़ी बात कही थी, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या ने बीजेपी को मैसेज दिया है, अयोध्या में डर का माहौल बनाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, ये हिंदू नहीं, जो ये लोग, यानी उन्होंने बीजेपी के लिए कहा था, ये साबित है। देखिए, यही लिख रहा है दैनिक जागरण ने लिखा है, जो ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं, ये हिंदू नहीं। अयोध्या की जनता के मन में बीजेपी ने भय डाला, हिंदू डर नहीं फैला सकता। इसके बाद उन्होंने कहा भगवान शिव जी की तस्वीर लहराई, उन्होंने भगवान शिव जी की तस्वीर लहराई थी और साथ ही ये कहा कि बीजेपी डर फैला रही है। वहीं जब इस बयान को लेकर जयंत चौधरी सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। यानी एक तरफ वो खड़े हो गए कि भाई अभी मैं एनडीए में हूं तो गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की कोई आलोचना नहीं की, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं। सोचिए, संसद के अंदर खड़े होकर मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि राहुल गांधी ने, जब राहुल गांधी ने बयान दिया उसी वक्त ही, कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू समुदाय के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। यह देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और उसी प्रधानमंत्री के साथ गलबैया करने वाले जयंत चौधरी ने चुप्पी साध ली। यानी वो भी मानते हैं कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत नहीं कहा था, हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, बल्कि वो बीजेपी के लिए था, मोदी शाह बीजेपी के लिए था। ये बात उन्होंने अपनी चुप्पी से साबित कर दी है। ये चुप रहने का मतलब क्या, जब छुटभैया नेता अपना ज्ञान परोस रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने उठा दिया है मसला हिंदुओं के अपमान का। ऐसे में जयंत चौधरी की जिम्मेदारी बनती है कि एक सहयोगी दल होने के नाते वो भी राहुल गांधी के बयान को गलत कहें, लेकिन नहीं, वो नहीं कह रहे, वो चुप ही मारकर बैठे हुए, खामोश हो गए। एनडीए का गठबंधन धर्म तो निभाया, लेकिन कितने दिन एनडीए में रहेंगे इसका संकेत भी दे दिया। खबर में दिखा रहा हूं क्या थी वो खबर जिसने जयंत चौधरी को थोड़ा परेशानी में डाल दिया।
केपी मलिक हैं, एक बड़े विश्लेषक भी हैं, ये इनका विश्लेषण सटीक जाता है। इन्होंने क्या लिखा था, ये खबर मैंने दिखाई थी आपको, याद करिए दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, रालोद के विधायकों को सताने लगी चिंता, रालोद के भाजपा के साथ जाने से मुस्लिम वोट तो भाग ही गया, जाट भी बड़ी संख्या में पार्टी का साथ छोड़ गए। अब इन दोनों खबरों को पहले मैं बता दूं, क्या था आपको याद होगा, एक भूपेंद्र चौधरी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे राष्ट्रीय लोकदल के। 4 जून को नतीजा आने के बाद और शपथ ग्रहण समारोह के बाद और राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद, जयंत चौधरी को जब राज्य मंत्री बनाया उसके फौरन बाद ही इन्होंने इस्तीफा दिया। भूपेंद्र चौधरी जो जयंत चौधरी के करीबी भी माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि हमने यानी आरएलडी ने मुसलमानों को धोखा दिया, मुस्लिम वोट बैंक और जाट वोट बैंक ने मिलकर आरएलडी में नई जान फूंकी थी। लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी गंदा संदा बोल रही थी, बीजेपी के नेता बोल रहे थे गंदा संदा, उसी बीजेपी के साथ गोद में जाकर हम बैठ गए और ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, छोड़कर चले गए थे। यानी मुसलमानों के साथ साथ जाटों ने भी छोड़ा, क्योंकि जाट कैसे मैं कह रहा हूं, उन्होंने आरएलडी का साथ पूरी तरह से नहीं छोड़ा है, मैं खुद मानता हूं आरएलडी का साथ जाट समुदाय ने नहीं छोड़ा है पूरी तरीके से, छोड़ा है पूरी तरीके से नहीं, लेकिन बीजेपी ने को जाटों ने वोट कास्ट नहीं किया। यानी जो गठबंधन धर्म के तहत होता ना कि इसका और ए और बी दोनों पार्टियों का गठबंधन, तो ए के वोटर बी के प्रत्याशी को भी और बी के वोटर ए पार्टी के प्रत्याशी को वोट कास्ट करेंगे, ये नहीं हुआ। बीजेपी के नेता मुजफ्फरनगर से सांसद मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि पूरा जो वोट बैंक आना चाहिए था आरएलडी का, वो मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी की तरफ नहीं गया और ये भाग गए नेता। तो आगे क्या है, इस स्थिति में 2027 के विधानसभा चुनावों में बड़ा बेड़ा पार होना संभव नहीं है। बिना मुस्लिम वोट के कोई भी विधायक दोबारा नहीं जीत सकता। हो सकता है कि अपनी सीट भी भाजपा को चली जाए। जैन तो केंद्र मंत्री बन गए, लेकिन विधायकों का भविष्य अंधकार में है, उनके समर्थक भी परेशान हैं क्योंकि किसी के काम नहीं हो रहे। मंत्री ना बनाए जाने की टीस भी कई विधायकों में है। जयंत ने मंत्री भी दलित विधायक को बनाया जो कभी आरएलडी को वोट नहीं देते। आरएलडी विधायक भी अभी चुपचाप पड़े हैं कि वक्त आने पर इनमें से कई पाला बदल सकते हैं। ये खबर मैंने तकरीबन आपको 15-20 दिन पहले दिखाई थी। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण थी और ये खबर मैंने आपको 23 जून को दिखाई थी। 10-15 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी। इसी खबर ने जयंत चौधरी को परेशान किया है, क्योंकि देखिए ये बात तो आप मानकर चलेंगे, आज आप राज्य मंत्री, पहली बात तो राज्य मंत्री का कोई मतलब बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, जबकि 2 सांसद वाली पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। फिर भी चलिए, आप राज्य मंत्री हैं, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। पार्टी तो आपकी खून पसीने की है ना, आपके दादा की, आपके पापा की, आपकी मतलब आपकी बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी को संभालना। जयंत चौधरी देर में ही सही, लेकिन अब समझने लगे हैं कि वहां जब राज्य मंत्री का कार्यकाल खत्म होगा और जब मैं लौटकर फिर से अपनी पार्टी के पास आऊंगा, अभी तो पार्टी में है लेकिन पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर फिर से शुरू करूंगा, देखूंगा, तो कोई बचेगा नहीं। इससे बेहतर क्या है कि राज्य मंत्री पद छोड़ूं और अपने विधायकों के साथ चला जाऊं, अपनी पार्टी को संभालूं, क्योंकि आज आरएलडी है इसलिए ही जयंत चौधरी मंत्री हैं। अगर आरएलडी नहीं होती और स्वतंत्र मंत्री होते, स्वतंत्र निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुन गया, तो यकीन मानकर चलिए वो मंत्री बनने नहीं जा रहे थे। एक निर्दलीय प्रत्याशी बता दीजिए, एक निर्दलीय सांसद बता दीजिए जो मंत्री बना हुआ है इस समय मोदी सरकार में। नहीं ना, सबसे समर्थन लिया और उन्हीं को मंत्री बनाया, तो इन्हीं के साथ है, इसलिए वो पार्टी संभालने आ रहे हैं। कुल मिलाकर संकेत दे दिया गया है। नमस्कार।